अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है चौंका देने वाली वीडियो, आपको भी और मुझे भी। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओहो, तो काफ़ी कमेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फर्स्ट लुक बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू गेट ब्रांड न्यू। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बहुत 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 ही सुंदर वाला था। आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल से फीलिंग आ रही थी, रॉयल पैलेस लग रहा था। बुकिंग एयर ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा कोई महल हो। अच्छा पूरा गोल्ड का बना हुआ। अच्छा, एक और चीज़ नोट की, यूनिक, बहुत मतलब यार, अद्भुत अद्भुत। मैंने ये वर्ड बोला भी है ना ड्यूरिंग द वीडियो, अद्भुत लग रहा है ये। मतलब ऐसा बनाया उन्होंने, कोई ऐसी कोशिश की है कि इस जैसा दुनिया में कोई नहीं, यानी अपनी पहचान आप, यानी मैं हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। अच्छा, हम अक्सर प्राचीन वीडियोस देखते हैं, प्राचीन टेम्पल्स वगैरह की वीडियोस देखते हैं, तो हम कहते हैं हमारे आबाओ उस्ताद बड़े अच्छे बिल्डर्स थे, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। हमारे पास भी अभी तक जितनी टेक्नोलॉजी है और जितनी भी चीज़ें मुयसर हो चुकी हैं और जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, उस लेवल तक तो नहीं पहुँचे लेकिन पहुँच चुके हैं, तो वाकई हम भी बड़े बड़े शाहकार बनाते थे। हमारे डीएनए में आया है ना। देखिए, ये तो चीज़ डीएनए में आई है तो जाहिर सी बात है जब भी बड़ी बड़ी चीज़ें बन पा रही हैं। लेकिन वाकई अच्छा, बेंगलोर वैसे ही बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप सिटी है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मतलब आईटी हब के हवाले से भी कहते हैं, नेक्स्ट सिलिकॉन वैली के हवाले से भी, मॉडर्न सिटी में भी है, मॉडर्न सिटी, रिचेस्ट पीपल्स रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कई एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है, कई ज़्यादा। ये डोमेस्टिक भी होने चाहिए और मज़ीद इंटरनेशनल भी, क्योंकि ये वो शहर इन फ्यूचर कहते हैं कि इस शहर के बारे में कि ये वो शहर हो जाएगा कि बाकायदा पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे। सिलिकॉन वैली इन फ्यूचर सिलिकॉन वैली का मतलब एक कहा जाता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, सिलिकॉन वैली का क्या मतलब, सिलिकॉन वैली का मतलब यही ना कि आईटी के हवाले से, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बहुत बड़ा हब होगा। तो जब इतना बड़ा हब होगा बेंगलोर, और है भी सही, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया से लोगों का आना जाना होगा। अच्छा, जब आना जाना होगा तो एक एयरपोर्ट होता है, दो होते हैं, तो वो इतनी कैपेसिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है दुनिया से जब लोग आएंगे तो वो तो ट्रेन से आने से रहे, उन्हें तो एयरपोर्ट से ही आना है। अगर वो मुंबई या दिल्ली उतरते हैं फिर उसके बाद इतना लंबा सफ़र तय करते हैं तो वो इग्नोर करेंगे, वो कहेंगे यार नहीं भाई। अच्छा, मुंबई और दिल्ली के हवाले से वैसे ही सुना भी होगा आपने, और हमें आइडिया भी है, अब हम इतने बच्चे नहीं रहे, मतलब इंडिया के हवाले से थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि बहुत थिकली पॉपुलेटेड सिटीज़ हो गए, ठीक है ना। और पॉल्यूशन वगैरह के हवाले से भी हम दिल्ली का सुनते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन है, मुंबई में बहुत पॉल्यूशन है। तो ये जो है ना, ये ग्रीन सिटी, इसको गार्डन सिटी भी कहते हैं, ग्रीन सिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं कि इसका यहाँ का वातावरण या एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बैलेंस, बहुत फ्रेश है। पॉल्यूशन वगैरह की समस्याएं या स्मॉग वगैरह इतना ज़्यादा आपने देखा होगा, अक्सर हमने वीडियोस में हम चौंक भी गए थे
कि हमने ड्रोन शॉट्स देखे थे और ग्राउंड रियलिटी वाली भी वीडियोस हमने काफ़ी देखी हैं, तो उसमें हमने देखा है अक्सर कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा शफाफ है, बिल्कुल बड़ा ही शफाफ है। अभी परसों तरसों की बात है कि मैं गुजर रही थी कहीं से, आप यकीन करें अगर आप रक्शे में बैठे हो ना, कराची में इतना पॉल्यूटेड हो गया है कराची कि आप यहाँ पे बैठे हो, अगर आप सामने कोई मस्जिद या कोई बिल्डिंग देखना चाहो तो आपको विजिबल नहीं दिखती, बीच में से लगता है वाइट चादर हो, कोई वाइट चादर हो और आपको क्लियर दिखता नहीं है, जबकि आपने देखा होगा यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा फ्रेश है। एक मतलब हैदराबाद की वीडियो देखी थी तो मैं सर सोच रहा था कि कोई भी चीज़ जितनी भी साफ़ सुथरी है, बिल्डिंग तो आप साफ़ सुथरी कर सकते हो, आप कुछ भी साफ़ सुथरा रख सकते हो, लेकिन धुएं को कैसे ख़त्म करोगे? तो मैं हैरान था कि यार मतलब कौन से कैमरे से ये शूट किया गया है कि हैदराबाद सिटी जब हम देख रहे थे ग्राउंड रियलिटी तो बिल्डिंगें ऐसी साफ और शफाफ, या तो पता नहीं सुबह सवेरे गाड़ियाँ नहीं थी, मतलब मैं उस टाइम पे सुबह सवेरे भी है तो सवेरे भी है। मैंने अक्सर नोट किया है पॉल्यूशन जहाँ है ना तो सुबह में भी है। और अक्सर लोग पहले मैं देखती थी कि छोटे शहरों से, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी फूफा वाराणसी से है, तो वो वाराणसी से मूव करके दिल्ली जा सकती थी, मुंबई जा सकती थी, लेकिन वो कहीं बैंगलोर। तो अभी मुझे ऐसा लगता है शायद लोग प्रायोरिटी देते हैं बैंगलोर को, बैंगलोर जाना पसंद करते हैं। देखिए जाहिर सी बात है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिल्ली मुंबई है, लेकिन बिजनेस जो तब्दील हुए हैं, जो आईटी से रिलेटेड बिजनेस हुए हैं या और ऐसे भी बिजनेस हैं जो और ज़्यादा आगे चल के हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके बिज़नेस कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो रहना बेंगलोर में पसंद कर रहे हैं। अच्छे हालात हैं, अच्छा सेटअप है, तो अब वो चाहते हैं कि हमारी फैमिली एक अच्छे माहौल में रहे। दिल्ली और मुंबई के आसपास भी मज़ीद शहर भी बन रहे हैं, इसी वजह से बन रहे हैं कि पॉल्यूशन या ट्रैफिक या इन चीज़ों से तो थोड़ा सा कटते हैं, थोड़ा सा बचते हैं। तो जो बहुत पुराने सिटी है, मुंबई है या दिल्ली, ये पुराने सिटी हैं और ये जब बने थे शुरू में ये अनऑर्गेनाइज थे, सही, लेकिन अब खुद ब खुद बने थे। ये जब आबादी दुनिया की जो थी यहाँ थी, ये उस दौर से समझो शुरू से ही हैं ये। लेकिन जो ऑर्गेनाइज शहर हैं, जो बाद में मैं बेंगलोर भी मेरे ख्याल में बाद में तो नहीं बना, लेकिन सेटअप ज़रूर है इसका, पुराना ही है। हमारे यहाँ बेंगलोर के बहुत सारे लोग हैं जो आए हैं। हाँ, लेकिन बेंगलोर को आगे जो उसको बढ़ाया गया है या उसको तरक्की दी गई है वो मेरे ख्याल में शायद ऑर्गेनाइज तरीके से दिया गया शायद इसको, लेकिन है। अच्छा, एयरपोर्ट 5,000 करोड़ की लागत आई है, आपको क्या लगता है कि ये एयरपोर्ट क्या इतना शानदार एयरपोर्ट, तो ये कुछ इकोनॉमी में भी इससे फ़र्क पड़ेगा और इंडिया को बूस्ट मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की तरक्की का राज क्या है। मेन अगर एक लफ्ज़ के अंदर अगर कोई पूछा जाए तो कनेक्टिविटी। अगर एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर मैं जो हूँ, मैं गाँव है या शहर, गाँव है या रेगिस्तान है, उसके अंदर मैं खड्डे खोद दूँ, खड्डे खोद देता हूँ, फ़र्ज़ करो लाइनें बना देता हूँ, एक इधर से इधर कोई नहीं आ सकता, उधर से उधर नहीं आ सकता, हर घर अपना अपना अलग अलग बैठा रहे, सही, सबको काट देते हैं, तो मर जाएंगे ना, वो उससे कुछ ले सकता है ना उससे। अच्छा, सबको जोड़ दूँ तो क्या होगा, उसी से इनकी ज़िंदगी बनेगी, ये सरवाइव कर पाएंगे। इसी तरह जितने बड़े लेवल पे इसको देखा जाए, कंट्रीज़ से जुड़ना, शहरों का शहरों से जुड़ना, इलाकों का इलाकों से जुड़ना, लोगों का लोगों से जुड़ना, कनेक्टिविटी ही आपकी ज़िंदगी, आपकी तरक्की है। अच्छा, ये एयरपोर्ट पे जब लोग आते हैं, जैसे वहाँ से फॉरेनर्स आते हैं या कोई भी एशिया के भी दूसरे ममालिक के लोग आ जाते हैं इंडिया में और ऐसे शानदार एयरपोर्ट दिखते हैं, ये कहती हूँ मैं बार बार। प्रीवियस वीडियो में भी एक और हमने एयरपोर्ट देखा था, आई थिंक कमलापति, नहीं वो उनका था, एक और एयरपोर्ट देखा था, जो रेलवे स्टेशन ही देखा था, वो बार बार एयरपोर्ट निकल रहा था हमारे मुंह से। हाँ, ये गांधीनगर वाला, तो उनके तो हमने एक व्लॉग भी देखा ना पूरा होटल के अंदर जो। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि इस तरीके की शानदार बिल्डिंग्स हो गए, होटल्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, जब लोग आते हैं और फिर ये इम्पैक्ट लेके जाते हैं ना। अब बाहर में अगर उनकी कंट्री में ही कोई उनको बोलते हैं, जैसे अब मेरी मिसाल ले लें, मैंने इतनी वीडियोस देखी, अब कोई मेरे सामने कहता है ना इंडिया एक गरीब मुल्क है, मेरा दिल करता है घुमा के जन्नाटे वाला एक थप्पड़ लगा दूँ इस इंसान को। पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आती है कि मतलब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, मुझे पता चल गया इंडिया क्या है, मैं तो होके आ गई, मैंने देखी चप्पल, मैंने वाकई वीडियो के थ्रू कभी तो मुझे ऐसा लगता है मेरे मुंह से निकल भी रहा होता है, हाँ मैं इंडिया विजिट करके आ चुकी हूँ, मुझे पता है बैंगलोर कैसा है, मुझे पता है हैदराबाद कैसा है, मुझे पता है मुंबई कैसा है। तो कोई कभी अगर कह भी दे ना शाज़ो नादिर मेरे सामने कि इंडिया बड़ा गरीब मुल्क है, वहाँ पे तो सुविधाएं नहीं है, वहाँ तो फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ तो ये, वहाँ तो वो, हमें तो ये अच्छा मिला है, मतलब वही काबिल खरगोश है उनका। तो मेरा दिल करता है मैं घुमा के एक थप्पड़ लगाऊँ कि यार आपको इंडिया के बारे में कुछ पता है, कभी उनके रेलवे स्टेशन देख लो, हमारे एयरपोर्ट भी ऐसे नहीं होंगे। अच्छा, मैंने मशवरा दिया था फेसबुक पे, कोई एक डिबेट चल रही थी, तो एक मैंने कमेंट किया, तो आप मुझे बताएंगी क्या ये पॉसिबल है? क्या? मैंने कहा कि हम ज़िंदगी, हमारे 75 साल हो गए मुल्क को, हम ज़िंदगी भर हमारे हुक्मरान चोर ये वो, हम वो कुछ करेंगे, वो करेंगे तो हमको तरक्की करेंगे ना, अब क्या करें? अच्छा,
इसका हल क्या है? मतलब यूँ समझ लो कि उनको गोली मार दो, वो तो है ही चोर, उन्होंने चोरी ही कर दी है, अब क्या करें? अब ये अमूल वाली कहानी हो गई ना थोड़ी तो सी। मैंने एक मशवरा दिया, एक अच्छा सा कमेंट्स बनाया। मैंने कहा कि पूरे कराची जो है, कराची पे बात करता हूँ, और आगे नहीं जाते, पूरे कराची में कितनी शॉप्स होंगी, कितनी शॉप्स होंगी? बहुत सारी होंगी। हर शॉप वाला हाँ मंथली 100 रुपये दे दे किस नाम पे? कराची के नाम। कितनी शॉप्स होंगी? बहुत सारी, लाखों तो होंगी। 5 लाख। चलिए ठीक। 5 लाख बंदा, 5 लाख शॉप वाला, हर महीने 100 रुपये दे रहा है, तो कितना हो रहा है पता है? 50 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़ हो रहा है 7। हाँ एक बंदा 1 रुपया दे रहा है, तो 1 लाख का कितना हुआ? 1 लाख हो गया। तो 100 रुपये दे रहा है तो 50 100 लाख हो गए। हाँ। तो 100 लाख कितने होते हैं? 5 करोड़। 100 लाख 1 करोड़। 1 करोड़। तो 5 मुझे लग रहा है 50 करोड़ हो गए। 5 नहीं, ये 100 जगह पे लाख होगा तो 1 करोड़ होगा ना। 5 लाख शॉप्स वाले अगर 100 रुपए देंगे तो 5 करोड़ हो 5 करोड़ हो जाएंगे। तो सही। मैं कहता हूँ 5 करोड़ में एक महीने हम कोई सड़क बना लें, तारे नियारे हो जाएंगे सही कराची की है। तो इस अच्छा, तरीके दूसरे से। महीने दूसरी सड़क बना हाँ, ले, हाँ, तीसरी। बिल्कुल। अच्छा, 5 करोड़ की आबादी है, 5 करोड़ में मतलब मैं आपको बताऊँ, यंग जनरेशन जो है, जो सियासत से दूर है, जो सियासत में आना भी नहीं चाहती, कई ऐसे लोग हैं घरों में जो चाहते हैं, लेकिन इस तरह से इलाकों में सबसे पहले तो एक ऐसा बंदा हो जिस पे सारे भरोसा करते हो, लेकिन फिर ऐसे- उसके बाद इसकी बाकायदा प्रमोशन की जाए, इसका समझाया अच्छा जाए, मैं एक बात बताऊँ, इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। ट्रांसपेरेंट बताया जाए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सदाकत और अमानत इसी के बलबूते पे तो लूट कर खाया जाता है। हम किसी को भी अमीन नहीं समझ सकते। एक मेरे जैसा इंसान है, मैं तो कभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। हाँ, इसका एक और तरीका है, मैं आपके कमेंट को थोड़ा सा और वाज़ेह कर देती हूँ। इसका एक तरीका ये है कि जिसके दिल में दर्द है, जैसे कि रेहान अल्लाह वाला, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ की आप अक्सर बात करते रहते हैं, आपसे टच में भी हैं, और वो बल्ला के अमीर लोग हैं, बल्ला के अमीर, यानी कि उनके लिए लाखों करोड़ों को नेवर माइंड दे देंगे आराम से। तो ऐसा इंसान जो वाकई ऐसे लोग हैं, लेकिन वो लोगों को कह रहे हैं कि आप कुछ करो, आप आओ, आप इनसे डोनेशन लें, उनसे डोनेशन लें, फिर कुछ करें। तो मैं ये कहती हूँ कि इंसान जिसके दिल में वाकई दर्द है, जो वाकई रियल में उसके जज्बात, उसके इंटेंशंस अच्छे हैं कराची को लेकर, तो वो पहले कुछ बड़ा करके दिखाए कराची के, खुद अपने बलबूते पे। उसके बाद लोग उसको मानना शुरू करेंगे और ये एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उसका। अच्छा, लोगों के वो अच्छा, फिर लोग 100 क्या 1000 रुपये भी दे देंगे उस इंसान को। अच्छा, इस तरह के लोग हैं कुछ, देखिए 2-3 तरह के लोग होते हैं, कुछ किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं लोगों की, कुछ किसी तरीके से कर रहे हैं। ऐसे तो ईदी साहब भी हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान में, उनके बेटे भी हैं। अगर वो इस तरह का अनाउंस करें तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि कुछ पहले तो करके दिखाएं, ईदी हैं के, अच्छा छिपा हो गए, अच्छा छिपा और एधी और एक दो जेडीसी वगैरह, इन पे तो वैसे बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, ये हो गए तो बड़े बड़े। अच्छा, रेहान अल्लाह वाले की बात करूँ तो उनका एक अलग है कि वो मतलब डिजिटल लिटरेसी के हवाले से अवेयरनेस देते रहते हैं। उनका एक अलग मौक़िफ़ है कि खुद कमाओ खुद खाओ। लेकिन ये है कि ये देखो, फ़र्ज़ करते हैं हम समझते हैं चीट कर रहा है अगला बंदा, तो अगर एक दुकानदार के पास से 100 रुपये महीने का जा रहा है, अगर फ़र्ज़ करो चीट करता है तो 100 रुपये से उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मिसाल के तौर पे। लेकिन वो शख्स सबसे पहले तो एक बंदा 100 रुपये देगा ये सोच के कि कोई वाकई रिलायबल बंदा है तो ही वो डालेगा। लेकिन मैंने इसका एक हल ऐसा सोचा भी था कि इसके लिए एक वेबसाइट हो, उस वेबसाइट पे हर शख्स देख सकता हो कि कितनी अमाउंट जमा हो चुकी है। क्रिस्टल क्लियर हो, आप ये कहना चाहते हैं। उस वेबसाइट सिस्टम चाहता हूं जिसमें उस वेबसाइट पे पता चल रहा हो कि पैसे कहाँ लग रहे हैं। कराची की इस महीने कराची की कौन सी सड़क बन रही है, सही है, और कहाँ लगे और मैं कितने दे चुका हूँ और कितना काम हो चुका है, टोटल कितना आ चुका है। पहली चीज़ ये कि ये शख्स सियासत से हटा हुआ हो, पॉलिटिशियन ना हो। दूसरी चीज़ पॉलिटिशियन ना हो। बात आ रही है वो ये कि जेडीसी हो गए या छिपा हो गए, तो इतने बड़े बड़े जब ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, जेडीसी तो टोटली कराची का ही है समझे एक तरीके से, बहुत दिल में दर्द रखते हैं, वो बहुत बातें करते हैं, बात बोलते टाइम या करते टाइम वो आपदीदा हो जाता है, वो इंसान ऐसा है, वही कहते हैं ज़िंदगी मौत का तो मुझे पता भी नहीं है, जितने फतवे मुझ पे लगे हैं शायद ही किसी पे लगे होंगे। तो ऐसे लोग जैसे आपके अंदर तो वो फिर भी जोश वलवला नहीं होगा, मेरे अंदर तो फिर भी वो जोश वलवला नहीं होगा, लेकिन ऐसे फरिश्ता सिर्फ लोग जब वो कुछ नहीं कर पा रहे तो कैसे हम किसी एक अननोन पे कैसे बिलीव कर लें? आप मुझे मैं बता तो रहा हूँ कि इसका हल ये नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो इंसान करे भी नहीं। इनसे कांटेक्ट किया जाए, इनसे बात की जाए, जैसे जो भी वेलफेयर करें लोग, जो भी फलाह बहबूद के तरीके से, क्योंकि ये हेल्प करते हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं, ये कहते हैं बस आप लोग हमें दो, तो हम जो जितने भी लोगों से जमा करें वो इनको दें और इनसे बोलें कि फला सड़क आप बनवाओ, फला काम ये करवाओ, फला प्रोजेक्ट आप करवाओ, सीवरेज का इंतजाम आप अच्छा करवाओ, सिस्टम काम करें हम। तो ऐसे तो फिर भी लोग चले भरोसा कर लेंगे, इनकी PR बनी हुई है, इनकी फॉलोइंग बनी हुई है,
कि कोई अननोन बंदा सामने से आएगा लेकिन तो बहुत जैसे एक तंजीम बनती है, एक काम होता है, शुरू में कोई भी भरोसा नहीं करता। आज अगर अल्ताफ़ भाई भी कुछ हैं, फ़र्ज़ करते हैं उनका एक नाम है, तो अल्ताफ़ भाई भी किसी ज़माने में लोग उन्हें पागल है यार किसी ज़माने में, तो कोई भी चीज़ आंखें बंद करो और खोलो तो हो नहीं जाती, और इस चीज़ को लेकर इंसान कुछ करे ही ना। अच्छा, एक और बात है, मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी बहुत सारे बंदे हैं हमारे पास बड़े ऑप्शंस पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे वो ऑप्शंस, वो नाकारा ऑप्शन साबित हुए। अब हम एक और नाकारा ऑप्शन क्यों लाएं? हम वो जो बंदे हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट फिर भी कर सकते हैं, तो हम उनको क्यों नहीं आजमाएं, उनको क्यों ना बोलें? अब जैसे कि बीच में आपने देखा होगा कि एक पॉलिटिशियन बहुत कराची को बचाना है तो इनको वोट दो, इनको वोट दो, वो बहुत उछल रहे थे, बहुत बोल रहे थे। आप यकीन करें, मैंने इतनी वीडियोस उनकी देखी, हल सिर्फ जमात इस्लामी कराची के हवाले से। अब यकीन करें, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ गायब हो गए, ज़मीन निकल गई, आसमान पे चले गए, कहाँ चले गए, दिखाई नहीं देते। वोट लेने के टाइम पे तो उन्होंने इतनी एडवर्टाइजमेंट करवाई अपनी कि वो पता नहीं वो फरिश्ते से भी अफजल कोई इंसान हो। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि लोग बस अपने टाइम पर आते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और निकल लेते हैं। लेकिन इस तरह से जो आप बात करें सही है, लेकिन इस तरह इंसान को नाउम्मीद या मायूस होना नहीं चाहिए। और कई दुनिया में ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं जो अच्छा चाहते हैं, कंट्री का अच्छा भला चाहते हैं, तो स्टार्ट एक चीज़ की जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो निकलते हैं, मसले मसाइल पता चलते हैं कि अब क्या मसला आ रहा है, अब क्या मसला आ रहा है। अच्छा, मेरे अंदर एक आदत है, मैं उस वक्त तक 1 रुपया किसी इंसान को नहीं दूंगी जब तक मैं नहीं दूंगी सामने वाला 10 रुपये लगा रहा है। अगर वो 10 रुपये लगा रहे हैं उस काम के लिए तो इसका मतलब वो काम ठीक है, तो फिर मैं 1 रुपया दे दूँगी। अब जब लोगों के पास, हमारे कराची में, आप मानेंगे इस बात को कि बड़े बड़े टाइकून्स पड़े हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। मैं इन शॉर्ट में इस बात को इस तरह ख़त्म करूं, इन शॉर्ट कि कराची अपने आप को खुद बना सकता है, लेकिन एक कोई छतरी हो, कोई अम्ब्रेला हो, बस। अब वो अम्ब्रेला क्या हो, उसका फिजिबिलिटी क्या हो, एक अलग बात, वो सच्चा हो। ऐसा नहीं कि पैसे समेटे उसके बाद उसका ईमान डोल जाए और वो निकल ले और हम जैसे गरीबों के पैसे चले जाए। हम इस तरीके से कई बार अपने आप को डिच करवा चुके हैं, लेकिन अब मजीद चांस नहीं बनता। बेंगलोर रेलवे एयरपोर्ट, बिल्कुल ऐसा कराची एयरपोर्ट कब होगा, मैं ये सोच रही हूँ। बिल्कुल हो जाएगा जब कोई ना कोई निकलेंगे, लोग बाहर आएंगे और अपने हाथ में अपनी ही तरक्की का अपने बारे में सोचेंगे। अगर हुक्मरानों पे हम बैठे रहेंगे, उन्हीं के बारे में सोच, तो कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा बेंगलोर का एयरपोर्ट। इसको रेलवे स्टेशन मेरे मुँह से क्यों निकल रहा है? आपका चीज़ क्या है? इसको रेलवे स्टेशन तो एयरपोर्ट बोले जा रहे थे। ये इतना आलीशान एयरपोर्ट है कि ऐसा एयरपोर्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन रेलवे स्टेशन निकल रहा है। कोई इत्तेफाक से तो बहुत अरसे बाद शायद एयरपोर्ट के हवाले से वीडियो की है। पहले रेलवे स्टेशन के हवाले से वीडियो करते रहते, तो कई ज़बान में, लाशोर में रेलवे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।